हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी माइक्रो क्लासेस। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th का बायोलॉजी। तो क्लास 10th की बायोलॉजी में बात करते हैं कि जो पहला चैप्टर था लाइफ प्रोसेस। मैंने क्या बताया था कि लाइफ प्रोसेस में जितने भी सारे चैप्टर आते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकता को छोड़कर जितने भी चैप्टर आएंगे सब क्या है, लाइफ प्रोसेस में आएंगे। तो लाइफ प्रोसेस की हम बात करते हैं, पहले चैप्टर में जो है वह है न्यूट्रिशन यानी पोषण। तो पोषण मैंने अगले वीडियो में क्या है कि मैंने पढ़ाया था ही था। अब बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बच्चों? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव क्या करते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या करते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र, यानी कि मानव पाचन तंत्र। क्या बोलेंगे? मानव पाचन तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? मानव पाचन तंत्र बोलेंगे। मानव पाचन तंत्र क्या बोलेंगे? मानव पाचन तंत्र बोलेंगे। तो मानव पाचन तंत्र में होता क्या है कि मानव पाचन तंत्र कहते किसे हैं? तो हम बात करते हैं क्या कि ऐसे अंग जो पचाने में सहायता करते हैं, ऐसे अंग जो डाइजेशन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, उसे क्या बोलेंगे? मानव पाचन तंत्र बोलेंगे। तो मानव पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग भी सहायता करते हैं, इसके बारे में भी पढ़ना है। यानी मैंने क्या बताया कि पचाने में जितने भी ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, उसे ही क्या बोलेंगे? मानव पाचन तंत्र बोलेंगे। तो पाचन तंत्र में क्या करते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं या तोड़ते हैं। तो कब टूटेंगे? जब भोजन खाएंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो अंग है, पचाने वाले अंग हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत सारे अंग होते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या, पाचन तंत्र को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। किसको? मानव पाचन तंत्र को। मानव पाचन तंत्र को क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। एक तो है एलिमेंट्री कैनाल। क्या है बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल। क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। और एक है क्या? एक है डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड है। क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो पाचन तंत्र को मैंने क्या कहा कि दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, यानी कि बांटा गया है, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे जो है एलिमेंट्री कैनाल है और एक क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी बोलेंगे आहार नल। हिंदी में क्या बोलेंगे? आहार नाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आहार नाल बोलेंगे। और डाइजेस्टिव ग्लैंड को क्या बोलेंगे? पाचक ग्रंथियां बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाचक ग्रंथियां बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाचक ग्रंथियां बोलेंगे। तो मैंने क्या कहा कि दो भागों में बांटा है, एक तो है एलिमेंट्री कैनाल और एक क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में क्या कहेंगे? आहार नाल बोलेंगे। और डाइजेस्टिव ग्लैंड को क्या बोलेंगे? पाचक ग्रंथियां बोलेंगे या पाचक ग्रंथियां बोलेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल है क्या? एलिमेंट्री कैनाल है क्या? इसके अंदर क्या आएंगे? एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो भोजन को पचाने के अंदर, भोजन को पचाने में मतलब अंग होते हैं, वो इन्हीं आहार के नली के अंदर पाए जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे? आहार नाल बोलेंगे। ये क्या होगा, जो आहार नाल होगा वो क्या होगा, माउथ से लेकर, कहाँ से? माउथ से लेकर एनस तक के बीच के द्वार को, माउथ से लेकर एनस तक के बीच के द्वार को क्या बोलेंगे? आहार नाल बोलेंगे। यानी माउथ को क्या बोलेंगे? मुख बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिंदी में मुख बोलेंगे। और एनस को क्या बोलेंगे? गुदा द्वार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुदा द्वार बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? गुदा द्वार बोलेंगे। तो माउथ से लेकर और गुदा द्वार के बीच, माउथ से लेकर गुदा द्वार के बीच को, गुदा द्वार के बीच को
नाल को ही क्या बोलेंगे, नाल को ही क्या बोलेंगे, आहार नाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आहार नाल बोलेंगे। तो ये एक प्रकार का नली होती है। क्या होती है, एक प्रकार का नली होती है। तो उस नली में क्या होगा, यानी कि पाइप होगा, ट्यूब होगा, उस ट्यूब के द्वारा क्या जाता है, भोजन जाता है। क्या जाता है, भोजन जाता है। और डाइजेशन, जब भोजन को क्या करते हैं, मुंह में ग्रहण करते हैं, तभी वहीं से क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि शुरू हो जाता है पचने का। तो एलिमेंट्री कैनाल ये है कि मैंने क्या बताया, एलिमेंट्री कैनाल ये कहा कि मुख से लेकर, यानी कि जहां से एंट्री की है, जहां से क्या की है, एंट्री की है, और गुदा द्वार तक को जहां से बाहर निकल गया, इसके बीच की नली को ही क्या बोलेंगे, आहार नाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आहार नाल बोलेंगे। तो आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से आर्गन्स आएंगे, कौन कौन से आर्गन्स आएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, माउथ आएगा। क्या आएगा, माउथ आएगा, यानी माउथ। अब माउथ के बाद क्या आएगा, टीथ आएगा। क्या आएगा, टीथ आएगा। टीथ के बाद क्या आएगा, ईसोफेगस आएगा। क्या आएगा, ईसोफेगस आएगा। ईसोफेगस आएगा। अब ईसोफेगस के बाद क्या आएगा बच्चों, ईसोफेगस के बाद आएगा अमाशय आएगा। यानी क्या आएगा, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, अमाशय बोलेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्टोमक बोलेंगे। अब स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या, लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम आएगा। क्या आएगा, रेक्टम आएगा। और रेक्टम के बाद क्या आएगा, एनस आएगा। क्या आएगा, एनस आएगा। तो ये एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत ये सारे ऑर्गन्स आते हैं, यानी कि अंग आते हैं। मैंने क्या बताया, आहार नल के अंतर्गत कौन कौन से अंग आएंगे, कौन कौन से अंग आएंगे। एक तो आएगा माउथ आएगा, एक आएगा टीथ आएगा, और एक टीथ के बाद एक यहाँ पे क्या है बच्चों, टीथ के बाद भी आएगा टंग आएगा। क्या आएगा, टंग आएगा। टंग के मतलब जीभ होगा। और जीभ के बाद फिर क्या आएगा, ईसोफेगस आएगा, यानी कि ग्रास नली आएगा। अब ग्रास नली के बाद तब वहां पे अमाशय आएगा। क्या आएगा, अमाशय आएगा। अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद मलाशय, मलाशय के बाद गुदा द्वार। तो यहाँ पे ये बात करते हैं, माउथ के हिंदी में क्या बोलेंगे, मुख बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुख बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुख, यानी कि मुख गुहिका बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मुख गुहिका भी बोल सकते हैं इसे। ऐसे टीथ को क्या बोलेंगे, दांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दांत बोलेंगे। यहाँ पे टंग को क्या बोलेंगे, जीभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीभ बोलेंगे। और जीभ यहाँ पे जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस को हिंदी में क्या बोलेंगे, ग्रास नली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रास नली बोलेंगे। और यहाँ पे जो स्टोमक है, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, अमाशय कहेंगे। क्या कहेंगे, अमाशय कहेंगे। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, छोटी आंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, छोटी आंत बोलेंगे। छोटी आंत के बाद क्या आएगा, बड़ी आंत आएगा। क्या आएगा, बड़ी आंत आएगा। क्या आएगा, बड़ी आंत आएगा। अब बड़ी आंत के बाद मलाशय। क्या आएगा, मलाशय आएगा। मलाशय आएगा। और इसके बाद क्या आएगा, गुदा द्वार आएगा। क्या आएगा, गुदा द्वार आएगा। ये इसका हिंदी हो गया। तो ये जितने ऑर्गन्स हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे, एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आएंगे। एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आएंगे, यानी कि आहार नाल के अंतर्गत आएंगे। तो मैंने बताया कि पाचन तंत्र है क्या, पाचन तंत्र है क्या, कि ऐसे अंग जो पचाने का सहायता करते हैं, या पचाने, ऐसे अंग जो पचाने का काम करते हैं, उस जो पचाने का काम करते हैं उनको कुल मिला के सम्मिलित रूप से ही क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। जो ऐसे अंग जो पचाने का काम करते हैं, और जो अंग पचाने के काम करते हैं उन्हें एक सम्मिलित रूप से ही क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, या पाचन तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे पाचन तंत्र मैंने क्या कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में क्लासीफाइड किया गया है, यानी कि बांटा गया है। पाचन तंत्र को क्या करते हैं कि दो भागों में बांटा गया है। एक मैंने बताया कि एलिमेंट्री कैनाल होगा, एक मैंने क्या बताया, एलिमेंट्री कैनाल, और एक मैंने क्या बताया, डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को बोलते हैं आहार नाल बोलेंगे, और डाइजेस्टिव ग्लैंड को क्या बोलेंगे, पाचक ग्रंथियां बोलेंगे।
अब यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है क्या, कहते किसे हैं, है क्या या कहते किसे हैं। मैंने क्या कहा कि एलिमेंट्री कैनाल में यानी एक प्रकार की नली होती है, क्या होती है, नली होती है। तो मुख से लेकर एनस तक के बीच के द्वार को, मुख से लेकर एनस तक के बीच के द्वार को ही क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। मतलब मुख से लेकर गुदा द्वार के बीच के नाल को ही क्या बोलेंगे, आहार नाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आहार नाल बोलेंगे। अब आहार नाल क्या है, यह 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती, लंबी होती, क्या होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब इसके अंतर्गत जो आर्गन्स आते हैं, आहार नाल के अंदर जो अंग आते हैं वो क्या है, माउथ है। क्या है, माउथ है। इसे बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं, यानी कि मुख बोल सकते हैं या मुख गुहिका बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मुख बोल सकते हैं या मुख गुहिका बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो माउथ के बाद आएगा वो आएगा टीथ आएगा, यानी कि दांत आएगा। क्या आएगा, दांत आएगा। दांत के बाद क्या आएगा, जीभ आएगा, टंग आएगा। मतलब टंग को हिंदी में क्या बोलेंगे, जीभ बोलेंगे। अब जीभ के बाद आता है ईसोफेगस। क्या आएगा, ईसोफेगस, यानी कि ग्रास नली आएगा। क्या आएगा, ग्रास नली आएगा। अब ग्रास नली के बाद, ग्रास नली के बाद आता है क्या, स्टोमक आएगा, यानी कि अमाशय आएगा। क्या आएगा, अमाशय आएगा। क्या आएगा, अमाशय आएगा। अमाशय के बाद आता स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत आएगा। क्या आएगा, छोटी आंत आएगा। छोटी आंत के बाद क्या आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी बड़ी आंत आएगा। क्या आएगा, बड़ी आंत आएगा। उसके बाद जो अंग पड़ता है वो है रेक्टम, यानी कि मलाशय। और मलाशय के बाद क्या है, एनस, यानी कि गुदा द्वार। क्या है, गुदा। ये सारे के सारे किस में आएंगे, एलिमेंट्री कैनाल आएंगे, एलिमेंट्री कैनाल में आएंगे, यानी कि आहार नाल में आएंगे। आप बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की। क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ग्लैंड की। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड करते हैं क्या है, ये ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो पचाने के लिए क्या करते हैं, एंजाइम्स का निर्माण करती हैं। क्या करते हैं, एंजाइम्स का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स है, कई सारे एंजाइम्स है, तो वहां हम सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। किसकी बात करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल को, कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या आते हैं, क्या नहीं आते हैं। अब क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड की डिस्कशन हो चुका है कि एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल में क्या क्या है। तो मैंने आहार नाल में ये बताया था कि मुख आएगा, यानी कि माउथ आएगा, या माउथ की क्या बोल सकते हैं, बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं। अब मुंह के बाद क्या आएगा, टीथ आएगा, यानी कि दांत आएगा। दांत के बाद क्या था, मैंने बताया था, दांत के बाद जीभ बताया। जीभ के बाद क्या है, जीभ के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद क्या है, अमाशय, यानी कि स्टोमक है। स्टोमक के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद, बड़ी आंत के बाद क्या था, मलाशय, मलाशय के बाद गुदा द्वार, गुदा द्वार। तो इसमें हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल। क्या, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में, यानी कि आहार नाल में, इसमें सबसे पहले मैं क्या बताया था, माउथ बताया था। क्या बताया था, माउथ बताया था, यानी कि मुख बताया था। क्या बताया था, मुख बताया था। अब मैंने क्या कहा, इसे बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं। तो माउथ है क्या, कहते किसे हैं, माउथ है क्या या कहते किसे हैं, जिसका काम क्या है। तो मैंने क्या कहा, माउथ में, यानी कि मुंह किसे कहते हैं, तो दो चल ओठों से, दो चल ओठों से तथा दो गालों से, तथा दो गालों से, दो चल ओठों से तथा दो गालों से घिरी हुई मांसल संरचना को, घिरी हुई मांसल संरचना को ही क्या कहते हैं, मुख कहते हैं। मैंने यहाँ पे क्या कहा कि दो चल ओठों से, तो जो दो चल ओठ है, चल एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। ओठ एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। तो मैं यहाँ पे जो चल नाम दिया, तो ओठ को क्या करते हैं कि जो ओठ को है, यानी कि हम चलाते हैं। चलाने का मतलब जब हम ओठ को चाटते हैं कि नहीं चाटते हैं, और जब ओठ को चाटते हैं तब उसको ही क्या बोलेंगे, तब उसके ही हमने क्या बोलेंगे, चल नाम दिया। क्या नाम दिया, चल नाम दिया। और दो गाल है, दाएं व बाएं, दाएं व बाएं। तो मैं यही कहा कि दो चल ओंठों से तथा दो गालों से दाएं व बाएं घिरी हुई मांसल संरचना की आकृति को, घिरी हुई मांसल संरचना की आकृति की हुई क्या बोलेंगे, मुख बोलेंगे या माउथ बोलेंगे। यह माउथ है क्या,
यानी यह पचाने का काम करता है, यह डाइजेशन का काम करता है। अब माउथ एक प्रकार का क्या है, खाली जगह है। क्या है, खाली जगह है। मुख है क्या, एक प्रकार का खाली जगह है। खाली क्या है, जगह है। और इस खाली जगह में क्या क्या आएगा, इस खाली जगह में आएगा क्या, दांत आएगा। क्या आएगा, दांत आएगा। क्या आएगा बच्चों, दांत आ गया। यानी कि इसे क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे टीथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टीथ बोलेंगे। और एक आएगा क्या, एक तो आएगा जीभ। क्या वो आएगा, जीभ आएगा। क्या आएगा, जीभ आएगा। और जीभ को इंग्लिश में बोलेंगे टंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टंग बोलेंगे। और एक आएगा सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि क्या, लार ग्रंथियां आएगी। क्या आएगा, लार ग्रंथियां आएगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स बोलेंगे, यानी कि लार ग्रंथियां बोलेंगे। तो मैंने क्या कहा, मुख है क्या, या कहते किसे हैं। तो मैंने क्या बताया कि दो चल ओठों से ऊपर तथा नीचे, दो चल ओठों से तथा दो गालों से दाएं व बाएं घिरी हुई मांसल संरचना की आकृति को, घिरी हुई मांसल संरचना की आकृति को ही क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। यह पचाने का काम करता है। यह क्या करता है, पचाने का काम करता है। और जो मुख होता है, ये एक प्रकार का खाली जगह है। क्या है, खाली जगह है। उस खाली जगह में ही इस खाली जगह में ही क्या करते हैं, इस खाली जगह में ये तीन आते हैं। कौन कौन से, टीथ आएंगे, दांत आएगा, मतलब टीथ को ही क्या बोलेंगे, दांत ही बोलेंगे। जीभ है और लार ग्रंथियां हैं। तो हम यहाँ पे जो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे दांत के बारे में। क्या वो बात करते हैं, दांत के बारे में। दांत के बारे में कि दांत है क्या, या कहते किसे हैं। तो यहाँ पे जो दांत है, दांत को क्या करते हैं, दांत को अध्ययन का बोलेंगे डेंटोलॉजी। क्या बोलेंगे, डेंटोलॉजी। अगर हम दांत के बारे में पढ़ रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, तब उसे क्या बोलेंगे, डेंटोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेंटोलॉजी बोलेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान देना, अगर कहीं पे भी क्या आ जाए, लॉजी शब्द आ जाए। क्या आ जाए, लॉजी शब्द आ जाए, तब इसका मतलब क्या होगा, स्टडी करना। क्या करना, स्टडी करना, या इसके बारे में क्या करना, अध्ययन करना या पढ़ना। ये जरूर ध्यान देना कि कहीं पे क्या आ जाएगा, लॉजी शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लॉजी शब्द आ जाएगा, तब उसका मतलब क्या होगा, स्टडी करना या अध्ययन करना या पढ़ना। अब जैसे क्या करते हैं, कोई एक दो उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि एक शब्द लेते हैं न्यूरोलॉजी। क्या करते हैं, न्यूरोलॉजी। यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूरोलॉजी। तो यहाँ पे क्या शब्द आया, लॉजी शब्द आया। एक तो है क्या, कार्डियोलॉजी। क्या है, कार्डियोलॉजी। क्या है बच्चों, कार्डियोलॉजी। और एक यहाँ पे क्या है, गायनिकोलॉजी। क्या है, गायनिकोलॉजी। क्या है, गायनिकोलॉजी। एक है नेफ्रोलॉजी। क्या है, नेफ्रोलॉजी। क्या है बच्चों, नेफ्रोलॉजी। यानी कुल मिला के ये भी ध्यान देना कि कहीं पे भी लॉजी शब्द आ रहा है, तब उसका मतलब क्या होगा, अध्ययन करना या पढ़ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो दांत के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या, किसके बारे में, दांत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दांत के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, डेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, डेंटोलॉजी कहलाता है। तो क्या करते हैं, दांत के बारे में मैंने क्या बताया, अगर दांत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, दांत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तब उसे क्या बोलेंगे, डेंटोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेंटोलॉजी बोलेंगे। अब मैंने ये भी कहा है कि कहीं भी ध्यान देना, कहीं पे भी लॉजी शब्द आ जा रहा है, अगर कहीं भी लॉजी शब्द आए, तब उसका मतलब समझ लेना क्या होगा, अध्ययन करना या पढ़ना, अध्ययन करना या पढ़ना। अब बात करते हैं दांत। तो दांत के प्रकार, टाइप्स ऑफ दांत, सॉरी, टाइप्स ऑफ दांत, टाइप्स ऑफ दांत, टाइप्स ऑफ दांत, ये टाइप्स ऑफ टीथ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ टीथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टीथ बोलेंगे। यानी कि क्या, दांत के प्रकार। क्या, दांत के प्रकार। तो बच्चों दांत कितने प्रकार के होते हैं,
तो दांत यहाँ पे मेंशन करते हैं 3 प्रकार के होते हैं। क्या? 3 प्रकार के होते हैं। एक होगा, एक तो यहाँ पे होगा डिफियोडांट, या बोल सकते हैं थीकोडांट। क्या? थीकोडांट। एक होगा डिफियोडांट, क्या होगा? डिफियोडांट होगा। और एक होगा हेट्रोडांट। क्या होगा? हेट्रोडांट। क्या होगा? हेट्रोडांट। तो यहाँ पे जो डिफियोडांट है, यहाँ पे जो डिफियोडांट है, इसका हिंदी में होगा, बोलते हैं द्विबार दंती। क्या बोलेंगे? द्विबार दंती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विबार दंती बोलेंगे। और जो हेट्रोडांट है इसे क्या बोलेंगे? विषम दंती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विषम दंती बोलेंगे। और थीकोडांट के क्या बोलेंगे? गर्त दंती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गर्त दंती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गर्त दंती बोलेंगे। तो दांत कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के, ठीकोडांत, डिफियोडांत एंड द हेट्रोडांत। तो ठीकोडांत को क्या हिंदी में बोलेंगे? गर्तदंती। डिफियोडांत को क्या बोलेंगे? द्विबार दंती। और यहाँ पे क्या है? हेट्रोडांट क्या है? विषम दंती। तो ऐसे दांत जो मसूड़े में धसे रहते हैं, ऐसे दांत जो मसूड़े में धसे रहते हैं उसे क्या बोलेंगे? ठीकोडांत बोलेंगे। और ऐसे दांत जो लाइफ स्पैन में यानी कि जीवन काल में केवल 2 बार निकलते हैं उसे बोलते हैं क्या? द्विबार दंती। और ये विषम दंती क्या है? ये 4 प्रकार के होते हैं। विषम दंती क्या है? ये दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक मैंने क्या बताया था? इंसीजर। क्या है? इंसीजर। और एक क्या है? काइनाइंस। क्या है? काइनाइंस। और एक क्या है? प्रीमोलर्स। क्या है? प्रीमोलर्स। क्या है? प्रीमोलर्स। और एक क्या है? मोलर्स। क्या है? एक मोलर्स है। क्या है? मोलर्स है। तो यहाँ पे जो इंसीजर है, इंसीजर को हिंदी में क्या बोलेंगे? कृंतक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कृंतक बोलेंगे। अब काइनाइंस को क्या बोलेंगे? रत्नक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रत्नक बोलेंगे। अब प्रीमोलर्स क्या बोलेंगे हिंदी में? अग्रचर्वणक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अग्रचर्वणक बोलेंगे। और यहाँ पे जो मोलर्स है इसे क्या बोलेंगे? चर्वणक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चर्वणक बोलेंगे। तो यहाँ पे दांत क्या है? जो हेट्रोडांट है वो 4 प्रकार के होगा। कौन कौन से? इंसीजर होगा, कैनाइंस होगा, प्रीमोलर्स होगा एंड द मोलर्स होगा। क्या होगा? अब बच्चों ये ध्यान देना कि दांत में 2 लेयर पाए जाते हैं, यानी कि 2 परतें पाई जाती हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे क्या है? ये दांत है, यहाँ पे ये क्या है? ये यहाँ पे क्या है? ये दांत है। तो दांत में ही क्या करते हैं? अगर यहाँ पे मान लो क्या है? ये दांत है। अब दांत में अगर ये यहाँ पे जो है ये वाली संरचना है, तब इसे क्या बोलेंगे? तब इसे क्या बोलेंगे? ये संरचना दांत समझ में आ रहा है? तो दांत समझ में आ रहा है तब उसे क्या बोलेंगे? अगर इसे यहाँ पे जो बाहर वाली संरचना है उसे इनेमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनेमल बोलेंगे। और ये अंदर वाले संरचना को क्या बोलेंगे? डेंटाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेंटाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेंटाइन बोलेंगे। तो 2 संरचना हो गया। दांत में 2 लेयर पाई जाती है। क्या है? दांत में 2 लेयर पाई जाती हैं। तो दांत में जो बाहर की तरफ होगा वो क्या होगा? एनेमल होगा। बाहर वाली संरचना क्या बोलेंगे? एनेमल होगा। और जो अंदर की तरफ लेयर है यानी परत है उसे डेंटाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेंटाइन बोलेंगे। और यहाँ पे जो इनेमल है, क्या है यहाँ पे? इनेमल है। तो इनेमल जो होगा वो सबसे क्या होगा? सॉलिड पार्ट होगा। क्या होगा? सॉलिड पार्ट होगा। यानी क्या? कठोर होगा। क्या होगा? कठोर होगा। कठोर के मतलब क्या? सबसे अधिक मजबूत होगा। सबसे अधिक क्या होगा? मजबूत होगा। क्या होगा? सबसे अधिक क्या होगा? सबसे अधिक क्या होगा? मजबूत होगा। अब दांत में कौन सा भाग सबसे अधिक मजबूत होगा? वो है इनेमल। क्या है? इनेमल। अब अंदर वाला जो पार्ट है, तो अंदर वाले पार्ट के ही क्या बोलेंगे? डेंटाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेंटाइन बोलेंगे। अब जो डेंटाइन है वो इनेमल से क्या होगा? कमजोर होगा। क्या होगा? कमजोर है। अब जाहिर सी बात है
क्या करती है कि मान लो जैसे क्या है कि दीवार है, क्या है, दीवार है। अब दीवार में क्या किया जाता है कि दो लेयर होती हैं, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। तो बाहर वाली क्या है कि ज्यादा मजबूत होगा, उसके अंदर वाले पार्ट क्या है, कमजोर होगा। यानी कि मान लो क्या करते हैं कि मान लो स्किन है, अब त्वचा है, त्वचा में भी कई 2-3 लेयर पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं डर्मिस, एपिडर्मिस एंड द इंडोडर्मिस। तो जैसे त्वचा है, त्वचा की जो सबसे बाहर वाली लेयर है, जो जो सबसे बाहर वाली परतें हैं, वो क्या होगा, अधिक मजबूत होगा, और जो अंदर वाला होगा वो क्या होगा, कमजोर होगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है कि जो यहाँ पे टीथ है, टीथ की बाहर वाली जो संरचना है उसको तो इनेमल बोलेंगे, और अंदर वाली संरचना क्या बोलेंगे, डेंटाइन बोलेंगे। और जो इनेमल है यहाँ पे सबसे अधिक कठोर भाग होगा, यानी कि मजबूत होगा। और जो सबसे अधिक मजबूत होगा वो सबसे ज्यादा क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। तो बच्चों मैं आज के लिए बस इतना ही करता हूँ, बाकी कल के लिए यहाँ से इसके आगे स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो इतना पढ़ा रहा हूँ इससे जरूर पढ़ के आना। बहुत बहुत धन्यवाद।